नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। मकर राशि। मकर राशि में विवाह का स्वामी है चंद्रमा और पारिवारिक जीवन का स्वामी है शनि। तो मकर वालों का वैवाहिक जीवन एवरेज रहता है और एकदम शुरू में आप देखेंगे शादी हुई 6 महीने के अंदर लगता है कि शादी टूटेगी। शुरुआत में भयंकर उपद्रव कभी कभी हो जाते हैं और शादी के बाद शुरुआती 6 महीने कभी कभी बड़े कठिन होते हैं और उसमें टूटने की नौबत आ जाती है, लगता है शादी टूट जाएगी। लेकिन मकर वालों को जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो बड़ा अच्छा मिलता है। यूजुअली इनका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा समझदार और बड़ा संवेदनशील होता है। मकर वाले खुद थोड़े लापरवाह होते हैं, आलसी होते हैं, चीज़ों को लेके गंभीरता बहुत देर में आती है, लेकिन इनको जीवन साथी लाइफ पार्टनर आमतौर पर अच्छा ही मिलता है, समझदार मिलता है, संवेदनशील होता है, इनकी चीज़ों को समझता है और इनकी चीज़ों को समझने के साथ अपने रास्ते पर चलता है। तो अच्छा लाइफ पार्टनर पाने की वजह से ये गड़बड़ियां करें भी तो भी वैवाहिक जीवन बेहतर रहता है और वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी हो जाती है। मकर वाले खुद लापरवाही के चक्कर में खराब करने की कोशिश भले ही करें, लेकिन इनका जीवन साथी इनके वैवाहिक जीवन को सहारा दे करके संभाल लेता है। अगर आपकी राशि मकर है तो आप नियमित रूप से चंद्रदेव के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार चंद्रमा के मंत्र का जप करें। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। किसी भी चंद्रमा के मंत्र का नियमित रूप से शाम के समय जप करें। और भी बेहतर करना चाहते हैं तो महीने में एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन जल में सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें तो बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि। इनके विवाह का स्वामी है सूर्य और परिवार का स्वामी है बृहस्पति। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता, क्योंकि विवाह का स्वामी ही गर्म प्लेनेट है, सूर्य है। सूर्य की सबसे मजबूत राशि ही एक लौती राशि सिंह, और वो आपके विवाह की राशि है। तो आम तौर पर कुंभ वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम तो अपने जीवन साथी को करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल का भयंकर अभाव होता है। होता क्या है, कुंभ बड़ी इंटेलेक्चुअल राशि है, बड़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान और दार्शनिक राशि है। तो ये ज्यादातर आध्यात्म की, फिलॉसफी की, ज्ञान की बातें करेंगे और इनका जीवन साथी सोचेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कैसी कैसी बात करते हैं। इस चक्कर में दोनों का तालमेल नहीं मिलता। कुंभ वाले इंटेलेक्चुअलिटी के, बुद्धि के सबसे ऊपर लेवल पर, और जीवन साथी को लगता है ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, इससे जीवन कैसे चलेगा, इसलिए तालमेल नहीं बैठ पाता। तो प्रेम तो होता है दोनों में, लेकिन विचार एक पैसे के नहीं मिलते, बात एक पैसे की नहीं समझते, साथ में बैठ के बात करने पे बेवजह के झंझट भी शुरू हो जाते हैं। और कुंभ वालों के साथ होता क्या है कि अपनी पत्नी या अपना पति तो इनको लगता ही है कि वो उसके पास बुद्धि नहीं है,
और बाहर इनका अटैचमेंट किसी अपने मेंटल लेवल के पुरुष या स्त्री से हो जाता है। इसलिए कभी कभी इनकी चंचलता भी समस्या देती है। तो मेष तुला के बाद तीसरी राशि कुंभ है, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत होते हैं। इनके साथ इनका अटैचमेंट किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो इनसे उम्र में काफी बड़ा हो, यानी कोई बड़ा पुरुष हो, कोई बड़े उम्र की महिला हो, उनसे भी अटैच हो सकते हैं अगर इनका मेंटल लेवल मैच कर जाता है तो। अब करना क्या चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है तो देखिए, हर आदमी को बुद्धि से मत तौलिए। हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग लेवल की है, सबकी बुद्धि आपके समान नहीं है। समझिए इस बात को। नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करिए। रोज सुबह 1 लोटा जल, सादा पानी, प्लेन वाटर सूर्य देव को अर्पित करिए और सुबह के समय ही 108 बार ओम आदित्याय नमः या तो इस मंत्र का जप करिए या एक बार रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद सूर्याष्टक का पाठ करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, विवाह का स्वामी बुध और पारिवारिक जीवन का स्वामी मंगल। ऐसा देखा गया है कि ये जो गंभीर राशि है मीन राशि, इनका वैवाहिक जीवन नॉर्मली सामान्यतः अच्छा होता है। इनका जीवन साथी जो इनको जीवन में मिलता है वो इनसे ज्यादा समझदार, इनसे ज्यादा बुद्धिमान और इनसे ज्यादा ईमानदार होता है। मीन वालों को लाइफ पार्टनर सामान्यतः इनसे ज्यादा बेहतर मिलता है। यहां पर समस्या तब होती है इनके जीवन में जब पैसे रुपए की दिक्कत शुरू हो जाती है, जब आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, तब दिक्कत शुरू होती है कि खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, पैसे की आमदनी नहीं है, पैसा आता नहीं है, धन की मुश्किलें हैं। तब ये मुश्किल ज़्यादा परेशान करती है। यानी अगर मीन वालों के जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर मुश्किलें दिख रही हैं तो आप आंख मूंद कर समझ लीजिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत है, इसी वजह से तालमेल में दिक्कत आ रही है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति एवरेज भी रहे, सामान्य भी रहे, तो इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया चलता है और इनका जीवन साथी कोशिश करके हर स्थिति परिस्थिति से निपट लेता है। बस सिर्फ ये है कि मीन वालों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो थोड़ा आलसी होता है और इस आलस्य के चक्कर में भी कभी कभी झंझट हो जाती है। अब अगर आपकी राशि मीन है और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करिए। रोज सुबह या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।